भी करूं कि नहीं करूं। सो वेलकम एवरीवन। तो ये जो हम छोटे छोटे सेशंस करते हैं जिसको हम पूरे 1 घंटे में खत्म कर देंगे, दिस इज फॉर ओनली फॉर वुमेन जो अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहती हैं, कुछ ग्रो करना चाहती हैं। करना चाहते हो तो दीक्षा तो बिल्कुल फिल्मी हीरोइन की तरह ऐसे मुझे दिख रही है, स्माइल करती हुई। आई कैन सी रीना स्माइलिंग सो नाइस। शीतल, जयंती, एंड लुक एट योर स्माइल्स। आप अपनी खुद की स्माइल्स को देखो पहले। आई रियली वॉन्ट यू टू सी योर फेसेस, आई वॉन्ट यू टू सी योर स्माइल। हम अच्छा नहीं लगता आपको कि हम कुछ करने निकले हैं? डर भी लगता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डर नहीं लगता है, लेकिन कुछ करने निकले। मैं आपको ना सकीना यहाँ पर है अभी, मैं इनका ना एक लाइव एग्जांपल बताऊँ। सकीना मेरे साथ 2 साल से, 2.5 साल से, यस ढाई मैम। साल 2 साल जितना। हाँ। हाँ, 2 साल से। और ये बच्ची रुपए को फोल्ड करके बड़े ब्यूटीफुल चीजें बनाती है, ठीक है। अब ये कह रही है मैंने ग्रो होना है। मैं इसको कह रही हूँ कि भैया ये रुपए फोल्ड कर करके कितने ऑर्डर तेरे को मिल जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, मतलब हर शादी में एक ही तो मिलेगा ना। और तू अहमदाबाद में, सिर्फ अहमदाबाद, किसको रुपए के फोल्ड करके कुरियर करा जा सकता है? नहीं ना करा जा सकता, कोई बल्क नहीं करा जा सकता। पहले तो इसको मेरी बात ही नहीं समझ में आती थी कि मैं इसको ये क्यों बोलती हूँ। फिर इसने धीरे धीरे कुछ कुछ बनाना चालू करा और वो बिकता नहीं था। एंड देन शी स्टार्टेड सेइंग कि मैं बनाती हूँ पर मेरा तो बिकता नहीं है, मेरा ये नहीं। एंड देन शी स्टार्टेड डूइंग मार्केटिंग। अब इसके ना हर 10वें 15वें दिन मेरे पास एक मैसेज आता है, मेरी ये रील वायरल हो गई है, मेरा ये हो गया है, मेरा वो सुपर एक्टिव हो गई है ये बिल्कुल। एंड शी इज ऑन हर वे टू बिकम अ बिजनेस ओनर। कैन वी अपलॉज फॉर हर? कैन वी अपलॉज? इतनी डेडिकेशन होना कि इतनी डेडिकेशन होना कि आप जो चाह रही हैं उसमें कंसिस्टेंट एफर्ट करना और उसको पाके ही रहना। आई थिंक दिस इज कमेंडेबल। थैंक दिस यू इज मैम। रियली कमेंडेबल। तो हाउ मेनी ऑफ यू, हाँ नहीं सकीना, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एट थैंक द यू मैम। स्पीच दिस यू इज एंड दिस मीन्स अ लॉट। and amazing creativity you show and amazing naughtiness also। वो तुम्हारा पता नहीं कौन कौन से तुम वीडियो बनाती, यू हैव टू सी हर वीडियो शी मेक्स। क्या वो कौन सा है वो? आईडी। जेठा राम की वीडियो बना देती, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मैंने इसकी नकल मारने की कोशिश की, मैं तो कर ही ना पाई। बट एनीवे, मैं ये जानना चाह रही हूँ पहले, आप आज मेरे पास क्यों आए हो, मेरे साथ क्यों जुड़े हो? आई वॉन्ट टू नो दैट। जल्दी से बताओ, वाई आर यू हियर टुडे? तो हम ये देखें, एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं कि आप यहाँ पर, ताकि मैं आपको वही दूं जो आपको चाहिए। मेरा कोई भी एजेंडा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से बताइए। हाँ जी। किसी को कुछ नहीं चाहिए तो क्या करना है? चलो भागते हैं वापस अपने अपने घर, ठंड में आपकी रजाइयों में। तरह बनना है मैम। मेरी तरह बनना है, जागृति कह रही है। तो जागृति, भ्रमित जीवन है, भ्रमित जीवन मेरी तरह बनना है। आप खुद अपने आप में पता है कितनी यूनिक होंगी, आपको पता ही नहीं है मैम ये एक बात। आइडियल हम लोग सोच के रखते हैं ना कि वी हैव टू रीच दैट पॉइंट। एक हम्म। आइडियल पर्सन होता है, यू आर वन ऑफ देम मेरी लाइफ में। ओके, तो अभी एक पॉइंट लिखो जल्दी से, नोटबुक पेन। मैंने आज आपको नोट मैसेज डाला था, ठीक है? तो जल्दी से लिखो। तो मुझे कैसा बनना है? चाहे वो शालिनी बेरीवाल जैसा बनना है, मुझे कैसा बनना है? जो जो आई एम कमिंग टू यू, जस्ट 1 मिनट। तो मैं अगर बनना चाह रही हूँ, मैं अगर बनना चाह रही हूँ, तो मेरे पास, मीन व्हेन आई से कि मेरे को शालिनी बेरीवाल जैसा बनना है, क्यों बनना है शालिनी बेरीवाल जैसा? फॉर हर बिजनेस, इज इट? कि उसका बिजनेस ऐसा है खास करके उस लिए बनना है हमें? और हमें किस लिए बनना है? मुझे आई नीड टू नो दैट कि मैम आपके आइडिया बहुत डीप कनेक्ट, होते हैं। जिस तरीके कि से आप कनेक्ट करते हैं लोगों से, हम्म, जो जिसको हम अपने काम से कन्विंस करें ना करें, हम आप बातों से जरूर कर लेंगे। मुझे आपकी तरह ये बनना मुझे है। क्या कहने की कोशिश कर रही है, जरा देखो जरा क्या कह रही है। मैम आपकी बातों में कॉन्फिडेंस बहुत होता है। यस। तो लिखिए, लविंग हमें हमें केयरिंग क्या बनना पर्सन। है? लिखो जागृति, क्या लिखना है? जागृति को कैसा बनना है कि जो जागृति की बातों को सुन के माने, इन्फ्लुएंस हो जाए उनसे। इन्फ्लुएंस और कनेक्ट करे। नहीं, शी सेड कनेक्ट, कनेक्ट मींस कनेक्टेड। रिलेशनशिप बिल्डिंग। कनेक्ट लिखो। तो हम आज सीखेंगे कि हम किसी से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं इनसाइड द बिजनेस ऑल्सो। फिर शीतल कह रही है कि हम कन्विंस, कि मैम आपकी आपसे बातों में कॉन्फिडेंस बहुत है।
बहुत ज्यादा। कॉन्फिडेंस, तो हमने क्या सीखना है? कॉन्फिडेंस। डन। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। रीना क्या कह रहे हो? जी, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। चलो जोया बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं, जोया अपने यस आप को मैम। अनम्यूट करिए और बताइए क्या कहना चाह रही हैं। हाँ। मैम मैंने अभी एकदम से आपका ये मैसेज देखा और आई जस्ट जॉइंड इट। मैं एक्चुअली कोई सी बिजनेस में नहीं हूँ, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पैकेजिंग में, ट्रूजो पैकेजिंग में। मैंने लॉन्ग टाइम आफ्टर स्कूल मैंने कोर्स भी किया था। तो मुझे देख हम्म। के ऐसा लगता है आई कैन मेक दिस, आई कैन मेक दिस, तो मैं बहुत आसानी से बना सकती हूँ, सब मैं देख के लगता है, लेकिन कभी इनटू बिजनेस आने का नहीं सोचा। तो मैंने आज ये वेबिनार इसीलिए ज्वाइन किया, मे बी मैं किसी से इन्फ्लुएंस हो जाऊँ, या मुझे कोई चीज़ अट्रैक्ट कर जाए, या कोई चीज़ मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करे और मैं इस लाइन में आ पाऊँ, अपने आप को ला पाऊँ। जो चीज़ मुझे रोक रही है, मतलब मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ये स्टार्ट करने वंडरफुल, बहुत बढ़िया। मुझे कुछ रोक रहा है जिसकी का। वजह से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हम्म। 3 जनों ने कॉन्फिडेंस की बात आज करी है। किस किस को ऐसा लग रहा है कि मैं, एक होता है कॉन्फिडेंस कि नहीं मैंने कुछ करना मैं कर लूंगी, एक होता है कॉन्फिडेंस कि मैं सक्सेस कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, हाँ, मैं पूर्ण रूप से कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, यहाँ या कोलीवाड़ा कॉर्पोरेट पे आएगा पीपल ना, विल जो बाय। फिर टप धारा मारे प्लीज होंगे म्यूट करें वहां अपने आप सामने को, होगा। धारा प्लीज म्यूट करें अपने आप को। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं सबको एक बार म्यूट करती हूँ और आप लोग सिर्फ तब अपना अनम्यूट करेंगे जब कुछ बोलना होएगा, ठीक है? ताकि एक्स्ट्रा नॉइज नहीं होएगी। डन? ठीक है। तो मुझे क्या रोक रहा है, लिखो जरा सा नोटबुक में या चैट में लिखो, मुझे क्या रोक रहा है जिससे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जयंती कह रही है मुझे हाउ टू स्टार्ट है। हम गिफ्ट पैकेजिंग बिजनेस की तो बात जयंती करेंगे ही करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हम पहले ये देखें कि जो बिजनेस को मैं करना चाह रही हूँ या लाइफ में कुछ भी करना चाह रही हूँ, तो मुझे क्या रोक रहा है? वॉट इज स्टॉपिंग मी? हाउ मेनी ऑफ यू फील कि मुझे इंटरेस्ट है और मैं क्रिएटिव हूँ? हाउ मेनी ऑफ यू फील सो? मैं तो जिनको देख सकती हूँ उन्हीं से बात कर सकती हूँ, जो मुझे नहीं दिख रहे हैं वो मेरे दोस्त नहीं है। वो हैं, वो इस वेबिनार में, पर मेरे दोस्त नहीं है जिनको मैं देख सकती हूँ। यू फील यू आर क्रिएटिव, राइट? ऑल ऑफ यू। एंड यू, और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है करने का, पर आपको ऐसा लगता है मैं बना सकती हूँ, आई कैन डू दैट। और अगर मुझे कोई सिखाएगा तो मैं सीख भी सकती हूँ, या मैं वैसे भी कर सकते हैं ना हम। उसके बाद में भी हमें कुछ रोक रहा है। तेरा थोड़ा आधे मिनट सोचो और बताओ क्या। एक ही चीज है, सिर्फ एक ही चीज। डर। डर। यस। सक्सेस का डर कि हम फेलियर सक्सेस से भी ज्यादा, सक्सेस से भी ज्यादा किसी और चीज लोग का क्या डर। सोचेंगे। पैसा। पैसा। मैं अगर पैसा खो दिया तो क्या होगा? नंबर वन, नंबर वन। नंबर टू, नंबर टू, लोग क्या कहेंगे? बेइज्जती ना हो जाए, इंसल्ट ना हो जाए। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी? और फिर एक अंदर से छोटे से बच्चे वाला डर, शायद मैं किसी से कोई बात कर पाती। कितने जने चाहते हैं दोस्त यार हों जिनसे मैं अपने दिल की बात कर सकूं कि यार मैंने ये बिजनेस करना, चल डिस्कस करें किसी से, इसको कैसे करें। कोई साथी हो जीवन में, वो पति वाला साथी नहीं, वो नहीं, दूसरा साथी हो जीवन में जिससे खुल के हर तरह की हम बात करें और उससे समझें हमने बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन दिस स्पेस? अरे मेरा ओके। कम कैमरा मोर ऑन होने। क्या बोल रहे हो ममता? और मेरी कैमरा ऑन नहीं हो रहा है मैम, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात हम नहीं, चलो। डिस्कस तो करते हैं ऑफ कोर्स, जिनसे हम क्लोज होते हैं, जैसे सिस्टर होती है उससे डिस्कस करते हैं। इवन मैं तो अपने हस्बैंड से भी ये सब डिस्कस करती हूँ, कुछ भी मैं देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ मेरा बड़ा मन है, मैं कुछ ऐसा करूँ, मेरा बड़ा मन है, आई कैन मेक दिस, आई कैन डू दिस। ऐसे ये वाला इशू मेरे साथ तो नहीं है कि डिस्कशन वाला क्या। नहीं नहीं, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हस्बैंड से डिस्कस, एक होता है डिस्कशन। अभी आप मेरे साथ डिस्कस करोगे बिजनेस, हम्म। तो अभी हम आज शुरू करेंगे, कल हो जाएगी, आई नो। कल हो जाएगी। इतने एस्पेक्ट है ये करें, अच्छा ये, अच्छा ऐसे ये करें, अच्छा ऐसे ये करें, अच्छा, अच्छा वो करें। डिस्कशन से मतलब ये होता है जो डिस्कशन से कोई हल निकले। आपने बोला मेरा दिल है, हस्बैंड कहेंगे कर लो, कहेंगे ले ये पैसे भी ले ले, तू कर ले। फिर आप कहोगे कैसे करूँ, मेरे को ये बिजनेस करना नहीं आता, तू कर ले, है ना, या कुछ ऐसे। सो this is a companionship to do something. How many of you feel that it's beautiful to have companionship to do something, right? और मेरा ख्याल है सकीना शायद ही कोई ऐसा वेबिनार है जो मिस करती हो,
which I'm conducting, hardly करती भी संगीता, I don't think सकीना misses any webinar। वो क्यों करती है सारे वेबिनार, कितने सारे वेबिनार में रिपीट कॉन्वर्जेशन होती है? क्योंकि एक ही फील्ड के हैं, उस फील्ड से जब वो सुनती है, रिमाइंडर होता है, इंस्पिरेशन होता है, एंड शी स्टेज पुट इनटू दैट। ठीक है जी। सो आज आप यहाँ किस लिए आए हो, दोबारा पूछ रही हूँ आपसे, जल्दी से चैट पे लिखो कि किस लिए आए हो। मैं वही उन्हीं चीजों के आंसर, अच्छा पहले तो एक और चीज क्लियर करें कि हाउ मेनी, मेरे को छोड़ के मेरे 2 टीम मेंबर्स हैं, सो वी आर, यू आर 32 पीपल। प्लीज आवाज कम करिएगा, मैं कानपुर आई हुई हूँ, ये बर्तन बाद में धो लेना प्लीज। हाँ, तो मैं कानपुर आई हुई हूँ, और अगर मैं बोलूंगी तो आप कहोगे शालिनी क्या बोल रही हो। सो आई लॉस्ट माई मदर इन लॉ 3 days बैक। वो बहुत बीमार थी और बेड पे थी, और हम सब बच्चे, मैं सबसे बड़ी बहू बन गई हूँ अब, आई एम द एल्डेस्ट इन द फैमिली नाउ। एंड व्हेन शी वाज, एंड बहुत उन्होंने इतना रॉब वाली जिंदगी जी है, बल्कि अच्छी रॉब वाली जो जिंदगी नहीं होती है, वो वाली उन्होंने लाइफ पूरी मीन अच्छे से जी है। तो हम आपस में जब बीमार हुई तो हम आपस में यही बोलते थे, यार जब ये जाएं तो ऐसे रॉब में ही जाएं। तो आप विश्वास करो, शी वाज सो अनवेल, लेकिन गई बिल्कुल रॉब में है, बिल्कुल नर्स को भी डांटती वाटती गई है कुछ कुछ। तो शी वाज 90, नियरिंग 90 ऑल्सो, सब बच्चे उनके पास थे जब वो गई। तो इफ आई एम नॉट लुकिंग सैड, अगर आपको लगता है तो ये लॉस तो कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उनका इस ढंग से जाना एक संतुष्टि देता है, वेल टेकन केयर ऑफ, अच्छी जिंदगी जी के। और हम शायद उन्हें हॉस्पिटल आईसीयू में और भर्ती करके और ऑक्सीजन दिला के और कुछ करके शायद कुछ सांसें और ले सकते थे, बट राइट नाउ शी वेंट वेरी पीसफुली, राइट। तो मैं वहीं पे हूँ, और मैंने मेरे देवर, मेरे हस्बैंड, सबको कमरे में बंद कर दिया। प्लीज धीरे बोलो सारे जने, काम बंद करो, मैं सेशन ले रही हूँ। वंदना मुझे कह रही है, मैम हाउ आर यू मैनेजिंग सो मच, आप कैसे कर पा रही हैं कि आप वहां पर भी हैं, अभी पूजा करने पंडित जी भी आएंगे, वेबिनार भी हो रहा है, सब बताऊं कैसे हो रहा है, बताऊं, पूछना है किसी को, यस ये मैम। मालूम है? हम्म। जी मैम। कमिटमेंट, जयंती, रियली कमिटमेंट, माय कमिटमेंट टू माई सेल्फ। मेरी एक बुक है, उसमें मैं हर रोज लिखती हूँ कि शालिनी बेरीवाल क्या बन रही है। पता है शालिनी बेरीवाल बन रही है जिसने अपने मरने से पहले कम से कम 2 करोड़ औरतों को पैसे कमवाने हैं। ये मैं लिखती हूँ रोज कि मैं, आई एम इन टू मेकिंग हु विल मेक 2 करोड़ विमेन अर्न मनी। तो कोई जरूरी नहीं कि गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस से हो, आप समझ में है? तो इट इज ऑल्सो फ्रॉम द मेकिंग ऑफ द फ्लावर्स। किसने देखा है मेरे फ्लावर मेकिंग के वीडियोस एंड ऑल जो मैं सिखा रही हूँ, है ना? ग्रास रूट लेवल पे 10 मिनट के अंदर एक लड़की फूल बनाना सीख लेती है, और अभी WMNC के शो में सब लोगों ने वो फ्लावर्स की लेपल पिंजर किया, और वहां की मैनेजमेंट में उन लड़कियों को 50,000 रुपए गिफ्ट दिए। कैन वी क्लैप फॉर देम? कैन वी क्लैप? वो 4 लड़कियों ने सब फूल बनाए, पीसेस रेडी किए, उन्हें 50,000 रुपए मिले हैं, जिन बच्चों के घर के अंदर 3-4 हज़ार रुपए महीना भी मुश्किल था। आई एम सो हैप्पी फॉर देम। ये जो मेरी कमिटमेंट है, दिस डज नॉट लेट मी गो। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपकी कमिटमेंट अपने आप से क्या है, खुद से क्या है? छोड़ दो बाकी, मैं बच्चों को नहीं पूछ रही, पति को नहीं पूछ रही, फैमिली को नहीं पूछ रही, उसके प्रति तो आप कमिटेड हो ही, क्योंकि आप उनके प्रति कमिटेड है, इसीलिए आपने अभी तक कोई काम नहीं करा है, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे, फैमिली का ध्यान रखा जा रहा था। आप मुझे ये बताएं, कितनी कमिटेड हैं आप अपने आप से? हाउ मच कमिटेड आर यू? ओके यार, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, पैसे कमाने से मतलब नहीं, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ अर्निंग मनी, इट इज अ मैटर ऑफ कमिटमेंट। एक मिनट, मैं स्विच ऑन कर दूं, यहाँ पे स्विच ऑन नहीं है, जस्ट 1 मिनट। इट इज अ मैटर ऑफ लिविंग द लाइफ विच यू लव। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लिव द लाइफ व्हाट यू लव? जल्दी से बताओ, कितने जने ऐसे हैं कि जो वो पैसा, तो वैसी जिंदगी जीने के लिए कि जैसी जिंदगी मैं जीना चाहती हूँ, ऐसी जिंदगी जिससे मैं प्यार करती हूँ, आपको क्या लगता है कि बस मैं बैठूंगी, मैनिफेस्ट करूंगी, आ जाएगी हाथ में? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट यू हैव टू वर्क फॉर इट?
How many of you have to that? And are you ready to work? Are you ready to work? अगर आप उसमें, अगर आप रेडी टू वर्क है ना, तो आप ये समझ लो, सपना वो जो सोने ना दे। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस? ऐसी कमिटमेंट की नींद ना आए यार, जो पहला लव अफेयर होता है वैसे वाली कमिटमेंट, है ना, कि यार लाइफ में ये पाना है। अगर कोई चीज की एम्बिशन है और हम सो पा रहे हैं, तो फिर वो एम्बिशन छोटी है। हाउ मेनी ऑफ यू, बताइए। ऐसा ऐसा ड्रीम, मतलब कि भाई क्या कर दे। मेरे को सब बोलते तो यार सोती नहीं है तू ज्यादा। मैं उठते हुए आज क्या करना, ओके मैं स्टार्ट वर्किंग। तो मेरे लिए काम काम नहीं है। तो ऐसी कमिटमेंट जब आपकी जिंदगी में आप अपने लिए लेकर आएंगी, एंड कोई जरूरी नहीं है पैसे से रिलेटेड हो, मनी, हैप्पीनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप, सबको मिला के खूबसूरत सी जिंदगी बनती है। डू यू अग्री? डू यू अग्री? चलिए, एक हम अभी सीखेंगे फॉर्मूला कि लाइफ में सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर टू नो अबाउट गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस के बारे में? ठीक है। और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस के बारे में आपको क्या मालूम होना चाहिए, सो दैट you know all the component of the business, all the component of the business, and you are well prepared। तो अगर आप ऑलरेडी चला रही हैं और वो ठीक से चल नहीं रहा है, तो आपको यहाँ से ये पता लगना चाहिए कि भाई ये चल क्यों नहीं रहा है। और अगर आप नया करना चाह रही हैं, तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज इन स्टोर। एम आई राइट? एम आई राइट? तो पहले मैं आपको लेके चलती हूँ फॉर्मूला। How many of you feel that I have a capacity to do? सब में होती कैपेसिटी, मेरा ये मानना है। मेरा ये मानना है कि अगर हम प्रभु के बनाए हुए बच्चे हैं, देखो कोई फर्क है क्या? आपके दो आंख है? डू यू हैव वन नोज है? 2 ears है? कुछ फर्क नहीं है ना, सिर्फ शक्ल थोड़ी जेनेटिकली फर्क है। सो अगर हम सबके पास सेम है, तो हमारे पास सब कैपेसिटी भी है काम करने की। मैं जब बड़े बड़े एयरपोर्ट देखती हूँ, जब मैं गई लेह लद्दाख, एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर एक घर बना हुआ, मैंने कहा यार, पहले तो फितूरी बंदे ने बनाया क्यों वहां पे, क्या दिमाग खराब था इसका। पर अगर बनाया तो बनाया कैसे? हाउ डिड ही मेक इट? ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे पूरे हो जाते हैं? जब मैं देखती हूँ ना, मैं इंस्पायर्ड, मैं इतनी इंस्पायर्ड होती हूँ कि फिर मैं रहती हूँ यार, मैं हमारे यहाँ एक नौकर अगर ठीक से खाना ना बनाए तो हम उसकी लेफ्ट राइट, और हमें लगता है हमने खुद, मेरा तो घर हमेशा स्यापे में पड़ा होता है। तो मेरे को तो ये लगता है क्या, लेकिन जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे पता लगता है, क्या पता लगता है? दिस इज द सक्सेस फॉर्मूला। मुझे ये मालूम पड़ता है कि हम सब में एक पोटेंशियल है। वी ऑल हैव वन पोटेंशियल। कैन यू सी द स्क्रीन? आप स्क्रीन यस देख मैम। पा रहे हैं? हाँ, यस मैम। यस हाँ, मैम। यस हाँ, मैम। हाँ, हाँ, आप स्क्रीन। तो पोटेंशियल, दिस वर्ड पोटेंशियल हियर, जो यहाँ पर है, मैंने, आप देखो यहाँ, दिस इज पोटेंशियल। ये जो शब्द है पोटेंशियल, राइट, कि ये पोटेंशियल का हिंदी में मतलब होता है क्षमता। और ये हम सब में होती है। कोई बोलता अच्छा है, कोई बनाता अच्छा है, कोई बेचता अच्छा है, किसी के पास कलर पैलेट अच्छा होगा, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, थोड़ा डिग्री ऊंची नीची होगी हर एक की, बट हम सब में पोटेंशियल है। पोटेंशियल आपके पास बहुत सारा है, पर आपने एक्शन नहीं लिया। मेरा प्रश्न है आपसे, आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है। यूज योर चैट, क्योंकि मैं आपको नहीं देख सक रही हूँ अभी। हाँ, तो आपके पास पोटेंशियल बहुत है, पर आपने, क्षमता बहुत है पर कुछ किया नहीं, सोच रहे हैं। तो क्या ये क्षमता काम आएगी? या यस और नो? यस और नो, मुझे ये बताओ, क्या ये क्षमता काम आएगी? कोई काम नहीं आएगी ये, कुछ भी। पोटेंशियल दे दिया भगवान ने, सब कुछ दे दिया भगवान ने, लेकिन हमने उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया। चलो, अब हमने एक्शन लिया, हमारे पास पोटेंशियल भी था, एक्शन भी था, उसके बाद में भी हम सक्सेस नहीं हुए। वी डिड नॉट गेट सक्सेसफुल। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि मैंने काम करा पर मेरे को वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा जैसे आना चाहिए, और फिर मन छोटा हो रहा है, ये हो रहा है, तो
सक्सेस फॉर्मूला के अंदर आपकी क्षमता, क्षमता के साथ में एक्शन, एंड देन कम्स योर सर्टेनिटी, निश्चय। निश्चय कि मैं तो ये करके ही छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दैट इंक्लूड्स रिजल्ट। फिर आपको मिलता है एक रिजल्ट। ये एक फॉर्मूला है, लिख लो आप। आपकी क्षमता यानी पोटेंशियल, उसको एक्शन में लेके आना सर्टेनिटी के साथ में, दृढ़ निश्चय के साथ में, आपको रिजल्ट देता है। अब मैं इसको अगर अपनी रियल लाइफ में लेके चलूं, तो जब मैंने काम शुरू किया मुझे सक्सेस बहुत तेजी से मिला। मेहनत बहुत करी और बहुत तेजी से सक्सेस मिला, राइट। और उस सक्सेस के साथ में आप, बहुत सारे घचर बचर भी थे, सच्ची बता रही हूँ आपको मैं, राइट। बहुत सारे घचर बचर थे। मीन्स मैंने 5 शॉप्स खोली और फ्रेंचाइज स्टोर खोले, पांचों बंद कर दिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कैसे खोलने, किसी से सीखा नहीं, ऐसी चालू हो गई केस खोलने के लिए। तो रिच एंड फेमस, खूब पैसे वाले लोगों को अपना दिया फ्रेंचाइज, उन्हें पैसे की तो जरूरत नहीं थी। तो पीक सीजन में स्विट्जरलैंड हॉलीडे पे चले गए, है ना। किसी को सामान बेचा तो उसको बिल नहीं भेजा कि यार पैसे कैसे मांगेंगे। समहाउ वो 3-5 स्टोर बंद। फिर मैं दुबई जाके 4 शो करके आई। आने के बाद मैंने देखा वहाँ पे सारे बिजनेस मार्केट के अंदर एक एक कियोस्क लगा होता है। तो मैंने 2003 में 4 इकट्ठे खोल दिए। खूब पैसे कमा रही थी मैं अपने बिजनेस से। आई कुडंट वर्क। लेकिन आज मैं कहाँ हूँ, 2025-26 आने वाला है। क्या वो शॉप का वर्क नहीं करना, क्या वो मॉल पे नहीं चलना, क्या कोई चीज मुझे रोक सका? नहीं ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दृढ़ निश्चय था, पक्का निश्चय था दैट नो बडी कैन स्टॉप मी। हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला? कितने जने जो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे? यस जयंती, आप में से कितने जने हो कि मैं कमिटेड हूं, मैं कमिटेड हूं मेरी अपनी सफलता के लिए, मैं कमिटेड हूं कि चाहे कुछ हो जाए मैं अपने सपनों को जरूर पूरा करूंगी? कितने जने हो? कितने जने हो? और मालूम है, ये जो वेबिनार आज हम अभी कर रहे हैं, इसको कितने लोगों को लिंक गया, कितने लोगों को इसके बारे में पता था। पर हम यहाँ पे आप लोग 42 लोग, जरा अपनी पीठ थपथपा दो जल्दी से। ये तो मैं हर हर वेबिनार में करा देती हूँ कि यू आर द गो गेटर, यू आर द पर्सन हु रियली रियली वांट्स टू मेक डिफरेंस। नाउ व्हेन आई यूज्ड दिस फॉर्मूला, तो मुझे क्या मिला, आई वॉन्ट टू शेयर दैट विथ यू कि वॉट डिड आई गेट। तो आई वॉन्ट टू शेयर दैट, लेट मी शेयर इट हियर। तो ये, तो मेरा नाम शालिनी बेरीवाल है। मैंने मैग्निफिसेंस, मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको जर्नी पता लगे और आप अपने लिए एक जर्नी डिफाइन कर सकें, राइट। तो मेरा नाम, अरे कहाँ गया, सॉरी सॉरी गर्ल्स, जस्ट 1 minute, लेट मी क्लोज दिस एंड लेट मी मेक दिस बिगर। ये इससे बड़ा क्यों नहीं हो रहा? लेट मी चेक दिस ऑल्सो। नहीं हो रहा, चलो इतने में काम चलाते हैं। यू कैन सी दिस राइट? अभय, कैन यू हेल्प मी? Yes, ma'am, we can see. हाँ, लेकिन आई वॉन्ट टू मेक इट बिगर एंड आई एम नॉट एबल टू मेक इट बिगर सो दैट यू सी इट मोर क्लियरली। जस्ट 1 minute। मैम नीचे वो आइकन है ना, उस पे क्लिक ये करिए। वाला? हाँ, स्लाइड शो। ओह थैंक यू, हो गया हो गया। सो थैंक यू जयंती, थैंक यू सो मच। तो मेरी बेटी की जब शादी हुई उसके बाद मैंने लैपटॉप सीखा एट द एज, थोड़ा थोड़ा, और अभी अभी मैंने पीपीटी वगैरह सीखी है जब मैं 62 की, अभी मैं 65 की, अभी जनवरी में हो जाऊंगी पूरी। तो 62 में मैंने पीपीटी वगैरह रन करनी सीखी है। जरा मेरे को भी शाबाशी दे दो थोड़ी सी कि 62 साल की उम्र में मैंने पीपीटी सीखा, चैट जीपीटी सीखा है, सब कुछ सीखा है मैंने। ठीक है, आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो कि मैंने सीखा। ओके, तो 42 साल की मैंने उम्र में काम शुरू किया। मैग्निफिसेंस मैप, आदित्य आहार, पैशन टू प्रोफेसर, मैंने किताबें लिखी 72 ऑन ट्रेनिंग एंड स्पिरिचुअलिटी। मैं बुक्स रीड करती हूँ, 2 लाख से ऊपर लोगों को वेबिनार दे चुकी हूँ। एंड मैग्निफिसेंस जो है आज के दिन बिल्कुल प्रीमियम बुटीक है। इतने सारे मुझे अवार्ड मिले, और भी मिले हैं जो इसमें एडेड नहीं है। ये अवार्ड इसलिए नहीं मिले हैं कि मैंने बहुत सारे पैसे कमाए,
ये अवार्ड मुझे इसलिए मिले क्योंकि मैंने हैंडीक्राफ्ट के साथ काम किया, बुक्स लिखे, आप लोगों के साथ काम किया, उसके लिए मिले हैं। एंड दिस इज तेलंगाना गवर्नमेंट। बहुत दूरदर्शन ने प्रोग्राम बनाया, CNBC हैज मेड अ प्रोग्राम, बहुत सारी मैगजीन्स में नाम आया, मैंने नीता अंबानी वगैरह सबके लिए काम करा हुआ है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है, और दिस इज इंटरनेशनल, यात्रियों के साथ में काम किया और उसी वक्त हम इंटरनेशनल हो गए वहां पे। मेरा प्रश्न आपसे पता है क्या है? एंड देन मैप केम। आई वांट टू आस्क यू समथिंग। अ पर्सन लाइक मी हु इज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, जो 20 साल तक बहू रही, 20 साल तक बेटी रही, और फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर जिसने काम शुरू किया, क्या आपको कोई रोक सकता है? क्या आपको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। रोकता है तो कौन रोकता है? हम खुद। हम खुद। तो आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इस कमिटमेंट के साथ में कि हमें कोई रोक नहीं पाएगा। तो गिफ्ट पैकेजिंग के प्रोफेशन में प्लीज नोटबुक एंड पेन ले लीजिए, मैं क्योंकि बहुत तेजी से चलूंगी। पहले 3 चीजें हैं, स्किल, डिजाइन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। स्किल का मतलब मुझे वो चीजें बनानी आती आए जो मैं बिजनेस में करूं। अच्छा, इस बिजनेस की खासियत है कि ये कोई भी कहीं भी कैसे भी कर सकता है, और मैं इसको बहुत लंबा करके नहीं चलूंगी, ठीक है? और स्किल, हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल, आपको स्ट्रैटेजिकली, आप में से जितने भी जने पैकिंग कर रहे हैं आज के लिए, आज के दिन, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। जो पैकिंग में है, आपने जो अच्छा लगा मन में बनाया, राइट? हो सकता है कुछ छोटे प्रोग्राम भी कर रहे हो, यूट्यूब देखा, पिंटरेस्ट देखा, उसमें से देखा, फिर बाजार गए, फिर कुछ सामान लाए और कुछ कुछ बनाया, राइट? ऐसे ही करा है सबने। अब मैं आपको एक सीक्वेंस दिखाने लगी हूँ। तो ऐसा कि एक बच्चे को स्कूल भेज दो, जा बेटा तू पढ़ के आ, और फिर वो बच्चा, उसे नहीं पता उसने क्लास 1 में जाना है, क्लास 2 में जाना है, क्लास 3 में जाना है, उसे कुछ ना पता। वो क्लास 3 में घुस जाता है और लोगों के लिखे हुए शब्दों को देख के कॉपी करके एक पर्टिकुलर लैंग्वेज भी सीख जाता है। और बोलते तो हम आपस में हैं, तो भाषा तो हम बिना स्कूल में जाए सीख जाते हैं। ऐसा बच्चा क्या PhD कर सकता है? उसने बोलना बराबर सीख लिया, उसने जो आप बना रहे हैं वो बनाना सीख लिया। तो आज जो मैं आपको देने जा रही हूँ, दैट कंटेंट इज ऑफ PhD ऑफ गिफ्ट पैकेजिंग। पहले मैं आपको PPT से मैं दिखाऊंगी, और फिर और डायनेमिक है बिजनेस, बिजनेस बदलता रहता है, पता है ना आपको? चीजें बदलती है। अब ChatGPT आया तो बिजनेस की एक डायमेंशन अलग आ गई है, यंगर जनरेशन आई है, उसके साथ बिजनेस की एक डायमेंशन अलग आ गई है। तो पिंटरेस्ट है या कोई भी चीजें, तो फिर मैं वो चीजें बताऊंगी जो इस PPT के अंदर एडेड नहीं है, बट देन दे हैव बिकम अ डायमेंशन ऑफ बिजनेस विच यू रियली रियली नीड टू नो। लेकिन फाउंडेशन स्टेज द सेम। तो चाहे ChatGPT हो, चाहे परप्लेक्सिटी हो, चाहे कुछ हो, भाषा तो सेम है ना? तो भाषा तो आनी ही चाहिए। फिर उस भाषा से हम ऐसे लिखें, स्टोरी लिखें, फिल्मों की कहानियां लिखें, पोइट्री लिखें, वो हमारी चॉइस है। तो पहले हम गिफ्ट पैकेजिंग की भाषा क्या है, लेट्स लुक एट दैट। क्विकली विल गो थ्रू इट, और quickly we'll go through it. You need to know the ribbon craft, and then you need to know all the things about ribbon, firoshiki, paper, wrappings, bozagis, foldable boxes, बहुत सारी चीज़ें, फ्लावर मेकिंग के साथ में बंचिंग। देन वी कम टू accessories, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है accessories आर वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द बिजनेस ऑफ गिफ्ट पैकेजिंग। देन यू लर्न टू डू बास्केट्स। फिर आपको पता होना चाहिए कि बेस कंटेनर्स एंड प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, ट्रेज कौन सी यूज करनी है, बॉक्सेस कैसे यूज होने हैं, कौन से यूज होने हैं। ये जो बेस है, अभी हम बात कर रहे हैं फिजिकल चीजों का, राइट? अब इसके साथ में ऐड क्या हो गया है? इको फ्रेंडली चीजें, सस्टेनेबल गिफ्टिंग, वो भी, उन मटेरियल का यूज, लो कॉस्ट हाई मार्जिन, ये सारी चीजें आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। तो पहले हमने अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया, अपने आप को स्किल किया, अपने आप को एक अच्छा आर्टिजन बनाया। ये पहले से मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी में जुटे रहे, ये एक एस्पेक्ट है। एक ऐसे लाइन खींच लो पेज पे 3 4 5। सो पहले नंबर में डालो स्किल,
बहुत बार क्वेश्चन होता है कि मैं क्या क्रिएटिव हूँ, मैं तो क्रिएटिव नहीं हूँ, क्या मैं बना सकती हूँ कि मैं नहीं बना सकती हूँ। हमारा क्रिएटिव होना या नहीं होना बहुत इस चीज़ पे भी आधारित होता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें पाला कैसे, हमारे घर के अंदर कितनी क्रिएटिविटी थी। सो इफ द होम इज क्रिएटिव, द बंदा इज क्रिएटिव। इफ द होम इज लेसर क्रिएटिव, वी फील वी आर नॉट क्रिएटिव। लेकिन हम इस क्रिएटिविटी को ले सकते हैं। मेरी मम्मा ने तो मुझे मार मार के कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ सिखाई हुई हैं, पिटाइयाँ कर करके। मैं तो टेनिस खेलती थी, एनसीसी कैडेट थी। तो मम्मी कहती थी, लोग कैसी छोरी जामे हो भाटो जामे हो, छोरी जामे हो भाटो जामे हो। मतलब नाम, मतलब हमारा नाम खराब करेगी। भाटे का मतलब पत्थर, कि बेटी पैदा की है कि पत्थर पैदा किया, इसको घर का कोई काम नहीं आता, कढ़ाई नहीं आती, कुछ नहीं आता, ऐसा होता था। सच्ची बता रही हूँ तुम लोगों को, है ना। शी सो प्राउड ऑफ मी नाउ, शी सो प्राउड ऑफ मी। सो मीन्स यू मेक योर सेल्फ अ कारीगर। बिजनेस कैन बी रन विदाउट बिकमिंग द कारीगर। रिमेंबर दैट, अगेन आई एम सेइंग व्हाई। बिकॉज कोई जरूरी नहीं जो बुटीक रन कर रहा है उसको कपड़े काटने और बनाने आते हो। बिजनेस रन कर सकता है। पर गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस के अंदर अभी ट्रेंड लेबर नहीं है। तो अगर आप सोचो मैंने गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस करना है, मैं अभी न्यूज़पेपर में इश्तेहार दूं और वो मुझे बोले जी मेरे को तो 4-5 लेडीज या मैन चाहिए जो मेरे को गिफ्ट पैकेजिंग बना के दे दें, ऐसा नहीं होएगा। तो हमें सीखना किस लिए है? ताकि हम अपनी टीम ट्रेनिंग कर सकें, क्या कि हम अपने नीचे लोगों को तैयार कर सकें बिजनेस के लिए। इसलिए, और फिर अगर कोई हमें छोड़ के भी जाता है सीखने के बाद में, तो हमें खुद को आता है, हम दूसरे आदमी को ट्रेन कर सकेंगे। इज इट क्लियर? यस इज मैम। इट क्लियर? तो पहला रूल ऑफ थंब है, आज के दिन में, हो सकता है आज से 4 साल 5 साल के बाद में इतने लोग मार्केट के अंदर हों कि आपको ट्रेंड लेबर मिल जाए, पर आज के दिन तो आपको आना जरूरी है। डन है जी? देन कम्स योर डिजाइनिंग कैपेसिटीज। मोस्ट ऑफ द क्लासेस, मैं कोई कंपेयर नहीं कर रही हूँ, इज किट क्लासेस। वो आपको बहुत ही सुंदर मटेरियल भेजते हैं, बहुत ब्यूटीफुल मटेरियल भेजते हैं। फिर एक क्लास होती है और आप बहुत ही सुंदर कुछ कुछ बनाते हो। किसी ने करी ऐसी क्लास? सुंदर सा मटेरियल आया, सुंदर सुंदर चीजें बनी, प्रिटी प्रिटी चीजें बनी, लेकिन देन व्हाट? अगर वो चीज मैंने बेच ली या नहीं बेची, पर मुझे खुद बनाना है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं खुद ब्यूटीफुल चीजें बनाऊं। कितने जने चाहते हैं कि मैं खुद ब्यूटीफुल चीजें बनाऊं? मैं खुद मार। सो ये है जैसे सिंड्रेला की जो फेरी गॉड मदर का वॉन्ड, प्रिटी प्रिटी, और चीजें खूबसूरत बनती चली जाए, बिल्कुल वैसे ही। वो आपको कब आता है? जब आपको डिजाइन बनाना आता है। तो अब डिजाइन के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे? सो व्हेन वी गो टू द डिजाइन, देन कम्स आइडिएशन एंड मूड बोर्ड। पहले सोचना तो आएगा, सोच के उसे पेपर पे उतारना। देन मटेरियल प्लानिंग विद डिजाइन, देन प्रेजेंटेशन, देन क्रिएटिंग डिजाइन फोल्डर्स, मेकिंग ओल्ड स्टॉक न्यू, देन ऑर्गेनिक गिफ्टिंग, देन आर्ट ऑफ कलर पैलेट, क्या कौन सा कलर लगाएं, क्या करें। उसी के इनसाइड जब आपको इतना आ जाता है, फिर हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। फिर हम शुरू करते हैं गॉर्मे गिफ्टिंग, यानी खाने पीने के साथ में। खाने पीने के अंदर गुडीज हैम्पर, वाइन हैम्पर, फ्रूट्स, स्वीट्स, चॉकलेट पैकिंग, कुकीज पैकिंग, ड्राई फ्रूट्स, कंप्लीट हैम्पर सेटिंग। फिर हम वेडिंग पे आते हैं। वेडिंग में पूरे 15 फंक्शन होते हैं, रोका, फर्स्ट कार्ड, मेहंदी, हल्दी, मिलनी, कॉस्मेटिक्स, संगीत, शगन, कॉकटेल, रिसेप्शन, घरवा, भाजी, रूम हैम्पर, मनी पैकिंग, फेरा। देन त्योहार, इंडिया तो त्योहारों का शहर है। लोहड़ी, संक्रांति, वैलेंटाइन, होली, बैसाखी, तीज, रक्षाबंधन, करवा चौथ, दिवाली, क्रिसमस, हाउस वार्मिंग, पर्सनल हैबिट्स, बेबी शावर्स। नाउ, अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपको, पहले हमने प्रोडक्ट बनाना सीखा, फिर हमने इतने टॉपिक्स के ऊपर अपना हाथ साफ किया, सैंपल किया, तो अब, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई? एंड जिनको नहीं पता है मैं उनको ये बता दूं, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। तो अब उससे हमें क्या फायदा हो गया कि पहले मैं स्टूडेंट्स को सिखाती थी कि किस तरह से पिंटरेस्ट पे जाके डिजाइन नहीं देखने, कलर पैलेट्स निकालने हैं, मूड बोर्ड बनाने हैं, बिना कुछ बनाए क्लाइंट को प्रेजेंटेशन कैसे भेजनी है। अब क्योंकि एआई हमारे साथ है,
तो हम जो काम हमें पहले 2 दिन लग जाते थे, हम उसे 15-20 मिनट में करके बिफोर मेकिंग एनीथिंग बेस्ट बेस्ट कर लेते हैं। एक और फायदा हो जाता है हमें, अब आगे बात करने वाले मार्केटिंग में, क्योंकि हमें जेमिनी आ गया है, तो हमने फोटो खींची, उसको जेमिनी में से निकाला, हमारा पोस्ट बहुत खूबसूरत बन जाता है। तो हम उसे फिर अपने व्हाट्सएप पे, हम उसे अपने इंस्टाग्राम पे बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। तो एक ऑर्डिनरी फोटोग्राफ भी बहुत खूबसूरत लगने पड़ जाती है। हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी? और किस किस को ये बिल्कुल मैजिक लगता है? मैजिक, मेरे को तो बिल्कुल मैजिक लगता है यार। कौन सा फोटो डालो, कुछ बटन दबाओ, ब्यूटीफुल। वो जो धृतराष्ट्र को संजय नहीं सुना रहा था, बिल्कुल मेरे को तो वैसे ही लगता है कि इट इज जस्ट लाइक अ मैजिक, इट्स लाइक मैजिक, है ना। मतलब हम जिन्होंने ऐसे वाले फोन यूज करे हैं, जिन्होंने पोस्ट बॉक्स ऑफिस यूज करे हैं, जिन्होंने 15 दिन लेटर के आने और 15 दिन लेटर में जाने में यूज करे, उसको तो बिल्कुल ऐसे लगता है इट्स लाइक अ मैजिक। It has become very easy to conceptualize a design now. पहले हम सोचते थे लाल गुलाबी पिंक कैसा लगेगा, क्या लगेगा, तो हम चीजों को रख के देखते थे। आज हम एआई में जाएंगे, और एआई जिसे कि कोई भी सीख सकता है, कोई बहुत बड़े होने की जरूरत नहीं है। मेरे जैसा बंदा अगर कर रहा है तो कोई भी कर सकता है। तो और सारे स्टूडेंट्स हमारे कर रहे हैं उसको। तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू conceive the design, show your customer what you are going to make. I book maximum of my orders without showing any design. कैसा रहेगा अगर आप अपने ऑर्डर बुक कर ले डिजाइन दिखाए बिना? उसके लिए क्या करना होता है बताओ जरा जल्दी से। कस्टमर आपको कब ऑर्डर देता है? जब आप डिजाइन ना भी दिखाओ। बताओ, जल्दी से जब बताओ। आप जानते हो उसको। ट्रस्ट होना चाहिए। हम्म, तो लिखिए आपको क्या क्या क्रिएट करना है। रिलेशनशिप बिल्डिंग, नेहा ने बोला, जब आप उसे जानते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग। किसी ने बोला परफेक्शन। ट्रस्ट, बिल्कुल। फिर कभी कोई लिख रहे हैं वैल्यू क्रिएशन। सकीना इज राइटिंग वैल्यू, कि मेरी चीजों में कितनी वैल्यू है। उस कॉन्वर्जेशन को, वैल्यू कॉन्वर्जेशन का आना। व्हाट एल्स? और कौन बताएगा? चॉइस एंड क्रिएटिविटी, उसको पता है कि चॉइस हमारी एंड चॉइस। क्रिएटिविटी। नहीं, कस्टमर, कस्टमर आपसे क्यों खरीदता है? परफेक्शन। उनके अपने ऊपर ट्रस्ट रहता है कि ये अच्छा करके देंगी, उनको मालूम है। मैम बजट भी बहुत क्वालिटी, इम्पोर्टेंट होता है क्वालिटी। कि हाँ लिखो ये लिखो लिखो, क्वालिटी क्वालिटी। लिखो। जो जोया कह रही है बजट, जी। डिजाइनर लुक एंड फील। हाउ मेनी ऑफ यू like to buy things from the people you know? है ना। पीपल को ट्रस्ट रहता है अपने ऊपर। हाँ, ट्रस्ट नहीं अपने जानते, क्योंकि लोग, जानते हैं लोग कि ये अच्छा करके देगी हमें। हाँ तो जब लोगों ने हमने इसका उनके मतलब, साथ ऐसा विश्वास जीता है, हाँ शायद तो इसलिए। विश्वास, वो विश्वास कैसा जीता है, क्यों जीता है? क्योंकि आपने उनकी पसंद की चीजें बना के दी, उनको जो प्रॉमिस किया वो आपने उनको डिलीवर किया। Yeah. राइट देखो कितने अच्छे सारे हैं। तृप्ति कह रही है अट्रैक्शन, पर्पस, सी रिलेटेड स्टोरी, वंडरफुल। मीनू यादव, ब्रांड, अपीयरेंस, डिजाइनर लुक एंड फील। सो इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि व्हाट्सएप का पोस्ट डाला टुंग, इंस्टाग्राम में पोस्ट डाला टुंग, फिर आएगा आएगा गाना गा रहे हैं। दिस इज नॉट व्हाट इज बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट इज मच मोर देन दैट. It is creating a brand. It is creating a conversation which inspires your customer. When I talk, conversation which inspires your customer. Please नलका बंद कर दो भाई। कि जब मैं ये कह रही हूँ कि कस्टमर विच, जो विच इंस्पायर योर कस्टमर, तो एक कस्टमर आपके पास आ रहा है, वो कह रहा है मुझे कॉस्ट इफेक्टिव चीजें चाहिए, मुझे महंगा नहीं चाहिए। और आप उसको कह रहे हो ये तो बड़ा एक्सक्लूसिव है, अभी तो बिल्कुल नया है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या ये दिमाग में घुसेगा उसके? नहीं। आप किसी को बहुत एक्सक्लूसिव चाहिए, उसको आप कह रहे हैं बड़ा सस्ता है, वैल्यू फॉर मनी है, ले लो। क्या दिमाग में घुसेगा उसके? नहीं। यू हैव टू क्योंकि लिसन टू हिम और यस, उसके अकॉर्डिंग देना है। बिल्कुल। सो मीन्स अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, क्रिएटिंग अ ब्रांड वेयर द कस्टमर फील्स अरे ये ब्रांड मेरे लिए है। अभी यहाँ पे आप लोग हैं, मुझे सुन रहे हैं, प्रोग्राम करेंगे या नहीं करेंगे बहुत दूर की बात है, लेकिन आज अगर आप अपनी जिंदगी के कुछ मिनट भी यहां लगा के सुन रहे हैं,
तो कुछ तो है जो आपको यहाँ रोक रहा है, कोई रिलेशन, कोई वैल्यू, कोई कम्युनिकेशन, कोई जिंदगी की आवाज। एम आई राइट? या तो वही आवाज आपको अपनी ब्रांड में क्रिएट करनी है कि आता जाता कस्टमर आपके पास रुक के बोले, अच्छा, देखूं इसके पास क्या है, ओह, यही मेरे लिए राइट बंदा है। सो जो बिजनेस डेवलपमेंट की हम जब बात करते हैं, सो फ्यू थिंग्स आर टेंजिबल, फ्यू थिंग्स आर नॉन टेंजिबल। टेंजिबल चीजों को बोलते हैं, जैसे हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। वाई स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग? मैं रोज वेस्ट व्हाट्सएप पे डाल रही हूँ, मैं तो बूस्ट कर रही हूँ, मेरे को बिल्कुल भी बिजनेस नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल भी बिजनेस नहीं आ रहा। क्योंकि आपने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, आपको पता ही नहीं है कि आपका कस्टमर कौन है, कहाँ है, कैसे है। व्हेन आई थॉट अबाउट डूइंग गिफ्ट पैकेजिंग बिजनेस, पहला प्रश्न मेरे माइंड में पता है क्या था? बहुत बड़े घर से थी, खर्चे थे अफलातूनी। 2002 में मेरे घर का महीने का खर्चा 5 लाख रुपए था। आप कहोगे शालिनी, थप्पड़ मारने को दिल कर रहा है तेरे को, तू इतने पैसे खर्च करती थी, पर मैं करती थी। ठीक है, इतना पैसा देखा था। मेरा पहला प्रश्न मन में ये था कि मैंने बिजनेस वो करना है जो मुझे 2-5 लाख रुपए घर में दे। गिफ्ट पैकेजिंग में अच्छी थी, मैंने ये करना था। मुझे 5 लाख रुपए कौन देगा? मैंने पहले प्रोडक्ट भी नहीं सोचा, क्योंकि तो मुझे बनाना ही नहीं आता था, कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने बैठ के सोचा, यार शालिनी, तुझे 5 लाख रुपए कौन देगा? पता है मेरे माइंड में, सच्ची बता दूं क्या आया था? सच्ची बता दूं क्या हम्म थॉट आई थी? मेरे मन में ये थॉट आई, जो अपने पैसे को आग लगा दे फिर भी उसके पास पैसे हो, वही मेरा बंदा होएगा। वो मुझे 5 लाख रुपए देगा, उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। दैट इज द क्लाइंट आई वांट। फिर मैंने हम्म सोचा, इतने पैसे किसके पास होंगे? तो मैंने आइडेंटिफाई किया, गुटखा पीपल, विस्की पीपल, बिल्डर्स, एक्सपोर्टर्स। मैंने उन्हें आइडेंटिफाई किया कि ये मेरे बंदे होंगे। फिर मैंने सोचा, ये शॉपिंग करने कहाँ जाते हैं? तब एम्पोरियो वगैरह कुछ नहीं था, लुई वुइटन की थी। तो ये लोग सब फॉरेन कंट्रीज शॉपिंग करने जाया करते थे। मैंने एक अच्छी जिंदगी जी थी, तो मैं उनसे रिलेट कर पा रही थी। तो मैंने पैसे ना होते हुए भी, ये पूरी स्टोरी कभी किसी और दिन सुनाऊंगी, मैंने कैसे भी मैनेज करके उस समय का सबसे महंगा शो किया। बिना कोई सामान नहीं था, पैसे ही नहीं थे सामान बनाने के लिए, थोड़े से सैंपल बना के बैठी थी। एंड आई नेवर लुक्ड बैक, नेवर लुक्ड बैक। क्योंकि ओह, आई वॉज, नेहा प्लीज म्यूट कर लो बच्चा। हाँ क्योंकि जी। मैं अपने आप को बिल्कुल स्ट्रैटेजी में थी। मेरा क्लाइंट आइडेंटिफाइड था, मुझे ये पता था मुझे कितने पैसे चाहिए, मुझे ये पता था ये पैसे मुझे कौन देगा, मुझे ये पता था कि ये बंदा दिल्ली में शॉपिंग नहीं करता, ये बाहर जाता है, ये सिर्फ दिल्ली में बड़ी एग्जीबिशन के अंदर आता है, नहीं तो ये आता ही नहीं है। तो अगर मुझे ये कस्टमर चाहिए, तो मैं रोऊं या गाऊं या कुछ भी करूं, मुझे यही करना पड़ेगा, जहां ये आता है मैं वहां पे हूं। क्या आपके व्हाट्सएप में आपका कस्टमर है? मैं पूछ रही हूँ आपसे। वो जो 200 250 300 बंदों के, 2 4 5 आपके ग्रुप में, आपके दोस्त यार फैमिली यहाँ वहाँ के, क्या उसमें आपका, आपको पता भी नहीं है? आपके इंस्टाग्राम के जो 500 600 700 फॉलोवर हैं, क्या उसमें आपका कस्टमर है? फिर आप मुझे कहते हो, मैं वहां पे व्हाट्सएप डाल रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे ये कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो रिजल्ट नहीं आता। ये आई एम एबल टू, आई एम लिसनिंग टू द चैट ऑल्सो। ऐसा है कि नहीं है? अब आप अपने आप को देखिए, क्या आप में से पहले मुझे कोई जानता था? कुछ लोग 6 महीने से जानते हैं, कुछ साल भर से, कोई बिल्कुल नए। हाउ मेनी ऑफ यू आर एब्सोल्युटली न्यू, जो बिल्कुल भी नहीं जानते थे? फर्स्ट टाइम, देखो रीना कह रही है मैं हूँ जो फर्स्ट टाइम है, दीक्षा कह रही है। तो कैसे आ गए भाई आप? ना तो तुम मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में थे, ना तुम मेरे इंस्टाग्राम में थे, कैसे आ गए? और फिर देसी लुकिंग के क्यों आए हैं? फिर एक सर्टेन एज ग्रुप के क्यों आए हैं? और फिर गिफ्ट पैकेजिंग में इंटरेस्टेड ही क्यों आए हैं? बताओ। सो ये आए हैं क्योंकि मैंने स्ट्रेटेजिकल मार्केटिंग इंप्लीमेंट की है। कितने जने सीखना चाहते हैं इसको, कि मैं जो कस्टमर चाहूं उसको ही अंदर लेके आऊं, ताकि मेरी बाइंग हो। दिस इज व्हाट मार्केटिंग इज। मार्केटिंग इज नॉट सेल्स। मार्केटिंग इज मार्केटिंग वेयर यू आर क्रिएटिंग अ फनल। मार्केटिंग इज अवेयरनेस, लोगों को बताना कि आप वहां हो। सो पहला हुआ स्किल, दूसरा हुआ डिजाइन, तीसरा हुआ कि अब हम चले हैं बिजनेस को डेवलप करते हुए, जिसके अंदर हम करेंगे स्ट्रेटेजिकल मार्केटिंग। एंड देन वी विल गो, 1 minute, we'll go for, you know,
प्राइसिंग, क्योंकि मेरी प्राइसिंग भी बहुत सेंसिटिव है लोगों के लिए। मटेरियल सोर्सिंग, कारीगर सोर्सिंग, देन कि कारीगर कहाँ से होगा, मैनेजिंग माय शोरूम, मैनेजिंग माय क्लाइंट, जो क्लाइंट आ गए वो वापस ही नहीं आ रहे हैं, उनको कैसे लेके आएंगे, प्रोडक्शंस, ऑपरेशंस, देन ब्रांड बिल्डिंग, एंड देन कम्स योर टैक्सेशंस, सोशल मीडिया, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग, देन दिस आई टेल यू लेटर ऑन। उसके साथ में अब प्रेजेंटली जो ज़रूरत है, यू ऑल्सो नीड टू नो, अगर आप कॉर्पोरेट जाना चाह रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं कॉर्पोरेट को कैसे अप्रोच करूंगी, कैसे क्या नहीं करूंगी, एंड हाउ कैन आई हैव ऑनलाइन बिजनेस। हम लोग के टाइम पे वो था ही नहीं, नाउ इट इज़ देयर, एंड हाउ विल आई डू मल्टीपल बिजनेस। तो मैंने गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस शुरू किया, अब आप गिनना शुरू करना, ओके। फिर मैंने कोचिंग शुरू की, फिर मैंने एक खाने पीने की ट्रेडिंग वो शुरू की, क्योंकि मेरे डब्बों में पैसा जाता था। फिर कंसल्टेशन की, फिर सप्लाई शुरू करी, और अब मैं ब्रांड प्रमोशन, कोई ये कहता है मेरी ब्रांड को प्रमोट कर दो, देन आई प्रमोट द ब्रांड। आई एम यूजिंग एटलीस्ट 6 to 7 फील्ड ऑफ अर्निंग। मेरे स्टूडेंट इससे ज़्यादा कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो डूइंग wedding activity tables, they are also doing B2B in a different way which I don't do, but they are doing. So अगर हमने करोड़ों का बिजनेस क्रिएट करना है, so there's a whole strategy, and this strategy cannot be same for Reena and Jagriti both, Ranjana सेम नो, श्वेता, योगिता अलग अलग होएंगी, दीक्षा की अलग होएगी, लक्ष्मी की अलग होएगी, जयंती की अलग होएगी, अंशु की अलग होएगी, दिव्या क्यों होएगी अलग, कोई बताएगा मुझे? क्यों निशा की अलग क्यों होएगी, दिया की अलग क्यों होएगी, ममता की अलग क्यों होएगी, कोई बताएगा मुझे? सोनल की अलग क्यों होएगी? विल समबडी टेल मी? प्रिया की अलग क्यों होएगी? बताएगा? सबके डिफरेंट स्किल्स होती हैं, सबके अपने डिफरेंट क्लाइंट्स होंगे, सबका अपना डिफरेंट व्यू होगा, ओके। और वो एक दूसरे से डिफरेंट। डिफरेंट सोर्सिंग होती है, अंशु म्यूट करें अपने आप को। माइंडसेट हाँ, डिफरेंट होते हैं, इंटरेस्ट डिफरेंट होता है लोगों का। चॉइसेस डिफरेंट होती हैं, कस्टमर। चॉइसेस डिफरेंट होती हैं, किसी के पास इन्वेस्ट करने को ज्यादा पैसा है, किसी के पास इन्वेस्ट करने को कम पैसा है, कोई की जो क्लाइंटेल है वो ऑलरेडी सोशली बहुत ही ऊंचे में बैठी हुई है, उसके लिए वो रचाना है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। बिल्कुल है, कोई गांव में है, कोई शहर में है, कोई ए सिटी में है, कोई बी सिटी में है। सो कहने को ये वही डब्बा है, लेकिन अगर आप एक ही शहर में हो, मुंबई, और आप 5 जगह हो, तो उस 5 जगह का भी आप ये समझ लो सब कुछ अलग अलग है। इट कैन नॉट बी सेम। अगर कोई मुझे ये कहता है कि ये सब सेम है, ऐसा नहीं है, और ऐसा हो ही नहीं सकता। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि ऐसा हो ही नहीं सकता? तो द फंडामेंटल स्टेज द सेम। इट्स लाइक, थोड़ा फनी एग्जाम्पल है कि आटा है, रोटी बनती है, पंजाब में तंदूरी रोटियां ज्यादा खाई जाती हैं, मुगल क्यूजीन में रुमाली रोटी ज्यादा खाई जाती है, यूपी में जाएंगे तो चपातियां ज्यादा खाई जाती हैं। तो आप जहां जहां जाओगे वो उसी एक ग्रेन से अलग अलग चीजें बनती हैं सिमिलरली। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके जो मार्केटिंग, ब्रांडिंग, टीम ट्रेनिंग, आपका किस तरह से ये सारा कुछ होगा, ये जहां आप रहते हैं। बात करती हूँ, कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज मीन्स your capacities to put time, energy and money in the business, कितना आप लगा सकते हैं, एंड कैपेबिलिटीज ऑफ मेकिंग, सेलिंग, लर्निंग, ये सारी चीजें मिलकर एक यूनिक बिजनेस बनता है जो आप करती हैं। हाँ जी, कुछ समझ में आया? क्या है, जल्दी से शेयर करो मुझसे अनम्यूट करके, वन बाय वन। व्हाट हैव यू गॉट, व्हाट हैव यू गॉट फ्रॉम दिस कॉन्वर्जेशन? क्या मिला आपको? कुछ नहीं? इससे तो यही मतलब हुआ कि बिना किसी जानकारी के हम आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर एक फील्ड में भी 100 तरीके की चीजें होती हैं, अभी जैसे आपने बोला गेहूं से रोटियां भी बनती हैं, चपाती, वो बहुत, तो वैसे ही अगर कुछ एक चीज है तो उससे अलग अलग तरह से उसको यूज करना आना चाहिए, उसको कहाँ सेट करना है। प्लस
मतलब ऐसे सिर्फ कर दिया काम बोल के स्टार्ट करना मुझे तो नहीं लगता सही लगता है। बहुत सारे स्किल्स जो आपने बताए हैं वो सारे होने चाहिए। हाँ, तो और सब लर्नेबल है। तो रंजना, क्या होता है, थोड़ा सा, यस खुशबू, आई विल टेक योर क्वेश्चन, जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्या होता है, हमने कभी पैसा नहीं कमाया और हम एक बिजनेस में आते हैं, तो अगर हम 2 4 5 लाख रुपए भी कमा लेते, बड़े हैप्पी सोल हो जाते हैं कि हम तो जी सक्सेसफुल हो गए। तो मेरा एक प्रश्न है आपसे, एक बिजनेस में स्कोप है कि आप 5 करोड़ 10 करोड़ कर सको? आई हैव, मेरा मैक्सिमम 8.5 9 करोड़ गया है हम्म। गिफ्ट पैकेजिंग के अंदर। तो ओके। अगर आप 2 लाख से खुश हैं तो भैया राधे राधे, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप ये सोच रही हैं कि भाई ये बिजनेस में इतने का स्कोप है, बाकी मेरे पास क्यों नहीं आया, then there is a question to ask. Am I या। right? Then there यस। is a, so if you greed to earn more money, देखो ये हमें ना बचपन से सिखाया गया, ग्रीड, ग्रीड यानी भूख, यानी लालच। लालच। मेरे को तो बिल्कुल लालच नहीं है, और मैं तो बहुत पैसा कमाना चाहती हूँ। मुझे तो कम से कम 4 5 करोड़ मेरे बैंक में चाहिए, और मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं लालची हूँ, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्यों नहीं कमाऊंगी, मैं काम कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं कमाऊंगी? इसमें ग्रीड की कौन सी बात है? मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ, मैं लोगों को कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं मेरा बिजनेस ग्रो कर सकती हूँ, मैं एक अच्छी डिजाइनर हूँ। आई डोंट थिंक दिस, अगर ऐसा हम ग्रीड सोचे तो ना कोई अंबानी बनेगा, ना कोई अडानी बनेगा, ना कोई कुछ बनेगा। सब लोग अपनी लंगोटी पहनो और भजन कीर्तन करो। सोच बड़ी तो सब कुछ बड़ा है। So I don't agree to this greed business at all. Yes, zeal to excel and passion to do more, and it is not related to money. आज अगर आप सोचिए, मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि अगर मैंने इतना पैसा नहीं कमा लिया होता और जिंदगी में सक्सेस नहीं पाई होती, तो क्या आज मैं आपके सामने ये वेबिनार कर सकती थी? हम्म। आप मुझे सुनते? सुनते? नहीं सुनते। और अगर आप सोचिए कि मैं बंद कर दूं वेबिनार करना, मैं तो अपने पैसे कमा ही रही हूं, मैं फीस से नहीं कमाऊंगी, मैं मेरा प्रोडक्ट बेच के कमा रही हूँ, मैं मेरी कंसल्टेंसी कर रही हूँ मिठाई वालों के साथ में, कहूंगी किसका लॉस है जी? हमारा। जो और बच्चे, जो और लेडीज आना चाहती हैं, क्योंकि मैंने 42 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया, उसको सक्सेस किया, तो मुझे ये पता है कि कोई पढ़ाई लिखाई इन विमेन को नहीं सूट करेगी। इसलिए नहीं करेगी कि जो उनको पढ़ाया जाएगा, जैसे मैंने जब पढ़ा मेरे दिमाग में ना घुसा। मैंने फिर अपने लिए वो निकाला जो मैं कर सकती थी, और मैंने उसी से अपने पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया। राइट खुशबू, आप कुछ पूछना चाह रही थी? यस मैम। या मैम आजकल जो ये मार्केटिंग का चल रहा है इंटरनेट पे, जैसे ही हम कोई पोस्ट डालते हैं, बूस्ट पोस्ट, कितना ये इफेक्टिव है, कितने कस्टमर्स ला सकता है, क्या हमें इसे तो ये यूज करना तो चाहिए? खुशबू, खुशबू, दिस इज वन ऑफ द वेज टू मार्केट, एंड दिस इज इंस्टाग्राम वे ऑफ आस्किंग यू टू पुट मोर मनी। तो आप लोग भी जितने जने आयो, बूस्ट पोस्ट से ही आयो, लेकिन बूस्ट पोस्ट भी एक सर्टेन तरीके से इफेक्ट करता है। अभी आज हमारा वो कॉन्वर्जेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन एक लाइन में मैं बोलूंगी, बूस्ट पोस्ट पोस्ट भी अगर एक सर्टेन तरीके से यूज किया जाए तो ये आपको बिजनेस देता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बस डाला और बूस्ट कर दिया, उसमें नहीं, वार्म अप के लिए बूस्टिंग होती है, लीड जनरेशन के लिए बूस्टिंग होती है, अवेयरनेस के लिए बूस्टिंग होती है। तो वो आपको सीखना पड़ेगा कि भाई इसको कैसे कैसे करें, ठीक है जी? ओके। ओके मैम। तो हाँ, तो इट्स अ होल प्रोसेस, एक एक घंटे में, एक 6 महीने का कोर्स तो नहीं आ सकता। हाँ, पहले इस इसी स्पेस में, इधर उधर दाएं बाएं नहीं जाएगा कोई भी। इसी स्पेस में कोई क्वेश्चन है रिलेटेड गिफ्ट पैकेजिंग बिजनेस के पैरामीटर्स एंड फंडामेंटल्स में, क्या आपको लगता है कि ये चीज कैसे हो रही है, वो हम स्टार्ट कैसे करें जयंती? वंडरफुल, राइट। किसके मन में ये क्वेश्चन है कि हम स्टार्ट कैसे करें? राइट। तो हमारे सबकी स्टार्टिंग का दायरा कुछ कुछ फर्क होगा, सेम नहीं हो सकता है। मेरी एक स्टूडेंट है, वो, उसके घर में बहुत पैसा है, उसने बोला शालिनी मैम, मैं पूरा प्रोग्राम पहले करूंगी, फिर एक ब्रांडिंग एक्सपर्ट लेकर आऊंगी, और फिर मैं उसके बाद शुरू करूंगी। शी इज डूइंग वेरी वेल। ओके। दूसरी स्टूडेंट है, वो कह रही है भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैंने अपने घर खर्चे से यहाँ वहां से बचा के जितने पैसे थे मैं सारे फीस में दे रही हूँ, मेरे को तो अगले महीने से चाहिए का पैसे, मुझे तो अभी से मार्केटिंग करनी है। तीसरी स्टूडेंट कह रही है कि भाई इतनी मारामारी नहीं है,
लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द अर्निंग अपनी शुरू कर दूँ। चौथी स्टूडेंट ये कह रही है कि मैं कुछ कुछ ऑलरेडी बना रही हूँ, लेकिन अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा और बेटर हो जाए, हो जाए। अब मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए, क्या इन चारों का एक ही तरीका हो सकता है ग्रो करने का? फंडामेंटल सारे नहीं। सेम होंगे, फंडामेंटल सारे सेम होंगे, बट तरीका थोड़ा थोड़ा सबका अलग होएगा, राइट? उसको उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका सबका अलग होगा। तो मैं अगर आपको उसको स्टार्ट करने को छोटे में कुछ टिप्स देती हूँ आपको। अगर मेरे पास में पैसे कम है, अब कम को डर से नहीं मिलाना है। को पहले बोले कम इसलिए क्योंकि मुझे डर लग रहा है इन्वेस्ट करने में, उससे नहीं लेना है उसको। वास्तव में कम है मीन्स है ही कम, तो आपको पूरा बिजनेस गिफ्ट पैकेजिंग का नहीं करके सिर्फ नीश को पकड़ना है, एक छोटे से नीश को पकड़ना है। इट कैन बी बंचिंग, इट कैन बी एसेसरीज मेकिंग और समथिंग लाइक दैट, एंड जस्ट बिल्ट अप दैट, और उसी के अंदर आप पैसे कमाओ जब तक आप उसको उसमें एस्टैब्लिश ना कर लो। अगर आपके पास में बी सिटी में हो या कोई बहुत ही छोटे शहरों के अंदर हो आप, अगर ऐसा है तो आपके पास में ऑलरेडी वहाँ बायर कम है, देन यू नीड टू क्रिएट अ कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर समवेयर एल्स, सो दैट पीपल कैन सेल योर प्रोडक्ट, और यू विल डू एन ऑनलाइन काइंड ऑफ अ सेलिंग सो दैट यू कैन ग्रो। इस तरह से अगर मैं आप लोगों से जब बात करूंगी ना एक एक से, हर एक के लिए स्किल फॉर्मेट सेम निकलेगा, डिजाइन फॉर्मेट ऑलमोस्ट नॉट ऑल द सेम बट सिमिलर निकलेगा, लेकिन व्हेन आई विल टॉक अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट निकलेगा। तो 1 घंटे के वेबिनार में तो ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन फंडामेंटल्स को देखते हुए ये बताया जा सकता है। सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट डेवलप करनी है जिसके अंदर 3 तरह के हो। आपका वार्म अप प्रोडक्ट, एंट्री लेवल प्रोडक्ट, कस्टमर जिससे अंदर आएगा। फाउंडेशनल प्रोडक्ट, जिसके लिए आप बिजनेस करेंगे, जो आपका मेन मनी अर्निंग प्रोडक्ट रहेगा। एंड देन रिपीट प्रोडक्ट, अब उसकी शादी हो गई या उसने बेबी अनाउंसमेंट कर लिया, उसके बाद भी वो दोबारा है दोबारा है दोबारा है दोबारा है आपके पास आए, देन द दैट प्रोडक्ट। इस तरह से 3 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट आपके बनेंगे, और उसके अंदर आप जिस एरिया में रह रही हैं, उस जिस प्रांत में रह रही हैं, जिस स्टेट में रह रही हैं, उसके टेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप डिजाइनिंग करेंगे सो दैट यू कैन सेल। And then along with that, you will start doing your warm up your marketing. You will create a client experience where client starts looking at you, product नहीं, you। वो आप पे विश्वास करने लगे, आपकी कैपेसिटी टू वर्क पे विश्वास करने लगे। तो ले ले अल्लाह के नाम पे ले ले, नहीं, इट्स यू। यहाँ पे आप मेरा प्रोग्राम, अगर मैं प्रोग्राम में से शालिनी बेरीवाल को माइनस कर दूं, फिर पूछ रही हूँ आप लोगों से। कोई नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा। वो करी मजा नहीं आएगा सुन लो। तो मेरा क्या कहना है, तो इसी तरह से ब्रांड बिल्डिंग जो आपने करनी है, किस प्रकार की करनी है, कैसे करनी है, इट इज ऑल अ साइंस। अब ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है कि मैं धक्के धुक्के खा के, ठुकुर पुकुर करके, घचर पचर करके, थोड़े बहुते पैसे कमा के, थोड़े बहुते आंसू बहा के, थोड़ी बड़ी खुशियां ला के भी, आहा, एक ऑर्डर आया भंगड़ा डाला, नहीं आया टुंग टुंग रोए, सामान पड़ा है तो समझ नहीं आ रहा, इट्स अ चॉइस। और यू गो थ्रू अ वेरी प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल। एंड एट मैप हम कोर्स सेल नहीं करते हैं, वी चूज। हम उन्हीं स्टूडेंट्स को इन करते हैं जो हमें लगता है कि वो फिट है, कि वो एक प्रोग्राम को कर सकें। क्यों ऐसा क्यों करती हूँ बताएगा कोई मेरे को? व्हाई डू आई डू दैट? व्हाई डू वी डू दैट? कैन समबडी टेल मी? ताकि मैम जो डिजर्व, मतलब जो नहीं है केपेबल वो लूज ना करे और वो डिसहार्टन ना हो, मतलब जो है केपेबल और वही मे बी दिस तो इज। जोया, जोया केपेबल सब होते हैं, हाँ। कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं होती है। अंदर से बड़ा बिजनेस करने का नशा कितनों को है, हम्म। अंदर से कमिटमेंट कितनी है अपने प्रति, हम्म। कि हाँ जी, मैंने मैंने करना है, कितना, कि सो वी लाइक टू हैव स्टूडेंट्स विद अस जिन जो रियल में वर्क करना चाहते हैं, जो सच में काम करना चाहते हैं,
जो मेरे ठेलने को झेल सकें, जो मेरे डांटने को झेल सकें। ये नहीं करा है, उसको हाँ कर, ये भाई, कर। हाँ, बिकॉज वी आर कमिटेड फॉर द रिजल्ट। वी आर कमिटेड फॉर द रिजल्ट कि अगर आप हमारे पास आ रहे हो तो आप तो आए हैं, मैं हम भी तो अपना जीवन लगा रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग लगा रहे हैं, सो दैट यू ग्रो इन दैट स्पेस। आई एम कमिटेड फॉर दैट, फॉर द ग्रोथ। क्योंकि जैसे मैम एक बिजनेस के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम एम्प्लॉयज को चूज करते हैं जो केपेबल, हम्म। मतलब इस तरीके का ही हो गया ना। हम्म। सो एम्प्लॉयज को हम चूज करते हैं टू रन द बिजनेस। ओवर हियर वी आर चूजिंग वुमेन हु आर कमिटेड फॉर देयर लाइफ। जब आप अपनी लाइफ के लिए कमिटेड होते हैं और आप हर तरह की चीजों से निकलने के लिए पूरे सॉलिडली साथ में होते हैं कि बेनी मैंने करना है, उस वक्त फिर आप हर चीज को झेलते हैं। पर अभी तक आपने क्या सीखा का और बताएगा मेरे को, व्हाट हैव यू लर्न टुडे, व्हाट यू नीड टू डू टू स्टार्ट द बिजनेस, बताएगा। एंड व्हाट इज नीडेड फॉर द गिफ्ट पैकेजिंग बिजनेस, कौन बताएगा? सब लोग बताओ, व्हाट हैव यू गॉट टुडे, यू कैन सबसे अनम्यूट। मैम पहला मैम, हमें यही पता चला कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। नहीं नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गुरु बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो हमें बचपन से, जब हम क्लास थर्ड में जाते हैं ना, तो विदाउट टीचर वी कांट ग्रो, वी कांट लर्न ABCD 1 2 3 जो भी है। तो एंड टीचर लाइक यू, बहुत वी आर लकी टू हैव यू। एंड सेकेंडली गिफ्ट पैकिंग में यही है कि रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत जरूरी है, एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। मैं तो यही, मैंने जो अभी तक ये समझा है। ओके। और साथ ही तो कई बार क्या होता है, रामायण जिस मूड से पढ़ी वही समझ में आती है। तो हमने जिस मूड से यहाँ बैठ के देखा यही समझ में आता है। तो जागृति ने बोला कि मुझे गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस के अंदर क्या, जागृति आपने बोली दो चीजें कि रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड क्वालिटी। रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड क्वालिटी। जयंती लिख रही है कमिटमेंट, स्किल डिजाइनिंग, बिजनेस डेवलपमेंट। और कौन बताएगा? व्हाट एल्स, व्हाट हैव यू टेकन टुडे इन? या अपना जो है ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अगर हम स्ट्रैटेजी बनाए बिना इधर जाएंगे उधर जाएंगे, वी विल नॉट लैंड अप एट एनीथिंग। तो अगर कुछ चाहिए अचीव करना है तो हमें प्लान करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी, अपने आसपास सराउंडिंग्स में देखना पड़ेगा किसको हम टैप करेंगे। और तो ओके। सो यहाँ पे सोच समझ अमृता के ने आगे लिखा, जाना होगा। वंडरफुल। मैम सब कुछ बहुत रीजनेबल होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को क्या होता है कि मतलब मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट उनको ही होता है, वो प्राइस टैली करते हैं हर जगह, तो जहां उनको बेस्ट प्राइस मिल रहा होता है दे गो विद दैट। ऐसा तो जो है जरूरी नहीं है। नहीं है जरूरी मैम। ऐसा जरूरी नहीं है। आई डोंट एग्री टू दिस, दिस इज अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ पीपल। रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपका एक अच्छा क्लाइंट बन जाएगा ना, तो लाइफ में इतना कुछ आता रहता है। अभी शादी है तो अभी एंगेजमेंट है तो अभी बेबी शावर हुआ है, तो अगर आपका रिलेशन अच्छा बन जाएगा ना, तो जो भी ओकेजन आते रहेंगे तो वो कस्टमर आपके पास ही आएगा फिर, क्योंकि कुछ ना कुछ आता ही रहता है, हमारी ओकेजन आते ही रहते हैं लाइफ में। तो 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 अभी और लोगों का सुनते हैं। अमृता भा लिख रही है पैशन, नॉलेज, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, गुड मेंटोर। जयंती लिख रही है क्रिएट नीश टू स्टार्ट बिजनेस, पैशन टू डू बिजनेस। अनुश्री लिख रही है नीश एंड कमिटमेंट। सुष्मिता, शिम्पी लिख रही है पैशन, बिजनेस, कमिटमेंट। जयंती लिख रही है थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट क्रिएशन। शिफान लिख रही है टू हैव अ प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस, हैव अ पैशन टू एक्सेल, लर्न एंड एक्सप्लोर मोर एंड मोर। Ma'am, प्राइस। I would like to add to यस। this. यस। Yeah. Hi, ma'am. I'm Parul, and I would like to add to this कि शायद passion है, and ma'am, what I have experienced कि every day we are also learning and growing. Like last year, मैंने जो अपने festival giftings में जो भी चीज सीखी करी, अगर मैं learning नहीं करूंगी, अगर मैं साथ साथ नहीं सीखूंगी, लास्ट टाइम से बेटर मैं इस टाइम, मेरे को लगता है मैंने अपने प्रोडक्ट्स लास्ट टाइम से बेटर बनाए हैं। सो आई माई सेल्फ इज ग्रोइंग ऑल बिकॉज एवरी डे यू हैव टू बी अवेयर, और सीखना पड़ेगा और बिल्कुल साथ साथ चलना पड़ेगा। एंड ये अपने ब्रांड के साथ साथ आप खुद भी ग्रो कर रहे हो, वंडरफुल। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई हैव लर्न, कि मैंने अपने काम के साथ साथ अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को देखा। बट अगर मैं नहीं सीखूंगी या चलूंगी सब साथ, तो मैं पीछे रह जाऊंगी। सो लर्निंग एवरी डे वंडरफुल। वी हैव टू लर्न।
So wonderful everyone. तो looking at all that you people have got, तो किसी के जिसकी जिंदगी में जिस चीज को स्ट्रगल होती है उसको पहले लिखता है। तो कोई रामायण को सीता की दृष्टि से सुनता है, कोई रामायण, कोई राम, कोई लक्ष्मण, कोई ऐसे। तो इसी तरह से हम अपनी जिंदगी में हर कॉन्वर्जेशन को अपने खुद के दृष्टिकोण से सुनते हैं, राइट। तो आज मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई कि बिजनेस में है, वो सारा जो है तो मैप, हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर टू नो अबाउट मैप प्रोग्राम? How many of you are here to know about MAP program? Can I have it on a chat also? कि how many of you want to know about the MAP program? Yeah. तो मैप के जो छोटे छोटे कोई एक दो दिन के जो प्रोग्राम होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बिकॉज हम बेसिकली एक प्रोफेशनल एकेडमी है, राइट। तो वी आर अ प्रोफेशनल एकेडमी एंड वी बिलीव कि हम उसी पे एनर्जी लगाएंगे जो अपने लाइफ के अंदर अपनी आइडेंटिटी बनाना चाह रहा है, फाइनेंशियली खुद इंडिपेंडेंट होना चाह रहा है, जो इस बिजनेस को बड़े रूप में लेके जाना चाह रहा है। तो हमारे दो प्रोग्राम है, सिल्वर एंड डायमंड। आज मैं अभी बात करूंगी सिल्वर प्रोग्राम के बारे में, आप उसके बारे में लिखें। डायमंड प्रोग्राम के बारे में जो जानना चाहेगा, सो हमारे टीम है यहाँ पे, दे विल टीच 1 to 1, क्योंकि डायमंड प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन थोड़ी टफ है। वो पहले वो लोग आपसे बात करेंगे, फिर मैं आपसे बात करूंगी, फिर डिसाइड होगा। तो पर सिल्वर प्रोग्राम के बारे में मैं बताती हूँ। सिल्वर प्रोग्राम के अंदर जितना भी पैकेजिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, टोटल स्किल, दैट इज़ वेडिंग, बेबी अनाउंसमेंट्स, फेस्टिवल्स, और हम कहते हैं फास्ट ट्रैक टू फाइनेंशियल फ्रीडम, दैट इज़ ऑल द नीश। नीश का मतलब स्पेशलाइज, रिबन्स, असेसरीज, बंचेस, फिरोशकी, बास्केट्स, पेपर, ऑल दैट एवरीथिंग, ये सारा सिल्वर मेंबरशिप में है, जो एक 6 मंथ्स की मेंबरशिप है। इसमें हर हफ्ते एक लाइव होता है, टीचर होती है जो आप जो भी काम करते हो उसको रिव्यू करती है, आपके कोई प्रश्न है उनको उत्तर देती है, आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको जानना चाहते हैं तो वो आपके बारे में आपको सब कुछ बताती है, आपके काम को। इसमें लर्निंग मेथडोलॉजी क्या है, आप बड़े आराम से अपने घर का काम करो, आप अगर कहीं ऑफिस जा रहे हो, कहीं पे कोई काम कर रहे हो, वो करो। इट्स अ फ्लेक्सी लर्निंग, फ्लेक्सी टाइम प्रोग्राम। मींस जितने भी बेसिक, जितनी भी चीज़ें थी पैकेजिंग में सेम है, डायमंड में और सिल्वर में सेम है। वो हमने उनके कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस बना दिए ताकि वो बार बार ना करने पड़े। आपको उन वीडियो को कॉपी नहीं करना है, आपको उन वीडियो को देखना है, उनसे इंस्पायर होके वो बनाना है जो आप बनाना चाहती हैं, कलर चेंज करके, मटेरियल चेंज करके। और आप एक ग्रुप में होते हो, उस ग्रुप में अपने वर्क को पोस्ट करते हो। जब आप उस काम को पोस्ट करते हैं, फिर आपके लाइव में टीचर आपके उस काम को रिव्यू करती है कि भाई ये ठीक है, ये ऐसे है, इसको ऐसे बेटर करो, इसको ये करो। अगर बीच में कोई कंफ्यूजन है या कुछ सॉर्ट करने के लिए, तो हमारी टीम के कुछ मेंबर्स हैं, दे हेल्प यू इनटू सॉर्टिंग दैट। टीचेबल एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये सारा कोर्स कंटेंट ऑलरेडी पार्क्ड है। इसके अंदर जो बिजनेस डेवलपमेंट के आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं, वो रिकॉर्डेड सेशंस हैं जॉइंट वेंचर्स एंड कोलैबोरेशन, कम्युनिटी बिल्डिंग एंड इंस्टाग्राम। बेसिकली ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिन्होंने को पैकिंग में महारत करनी है, खूब बढ़िया पैकिंग करनी है और हर तरह की करनी है, वो उसके लिए सिल्वर मेंबरशिप लेते हैं। और जिसकी जो फीस है वो 5,000 प्लस टैक्सेस पर मंथ है। और वहाँ पर, और 6 मंथ्स का ये प्रोग्राम है, तो फीस जो आपको टोटल पड़ती है वो पड़ती है 35,400 इन 6 मंथ्स। और ये आपको एक बहुत ही फाइन कारीगर बनाता है। मैं खुद भी उस ग्रुप में होती हूँ पर बिल्कुल चुप, मैं सिर्फ देख रही होती हूँ कि स्टूडेंट्स मेरे क्या कर रहे हैं, दूसरी टीचर हैं जो इसको मैनेज करती हैं। आज हम इसका करेंगे, अभी हम न्यू ईयर पे बैठे हैं, है ना, कितने दिन, थोड़े से दिन रह गए ना 2026 आने में। तो जो लोग अभी सिल्वर मेंबरशिप को चूज कर रहे हैं, तो 6 जनवरी को हमारा बियॉन्ड फ्लावर्स करके एक छोटा सा प्रोग्राम आ रहा है एडवांस लेवल का, जहाँ पे मैं सिखाऊंगी कि ज़रूरी नहीं कि रेडी फ्लावर्स को खरीद के हम पैकिंग करें, वी कैन डू पैकिंग इनटू मैनी डिफरेंट वेज। तो बियॉन्ड फ्लावर्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम दैट इज गिवन कॉम्प्लीमेंट्री टू यू पीपल। तो दिस इज अबाउट अ सिल्वर मेंबरशिप। और उसके बारे में अगर आपको डिटेल्ड कोई वीडियो वगैरह चाहिएगा, तो आई विल रिक्वेस्ट मानसी एंड वंदना। आपके पास मानसी, वंदना में से किसी ना किसी का फोन गया है, कोई मैसेज गया है सबके पास?
आपके पास? हाँ, तो अगर आपके पास ऑलरेडी जिनका मैसेज गया हुआ है आप उन्हीं से बात करें, नहीं तो वंदना, मानसी, आप लोग अपना प्लीज दे दें। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी मानसी से बात हुई है तो मानसी से ही करें, वंदना से बात हुई है तो वंदना से ही करें। वरना आप भी अपना नंबर डाल दीजिए प्लीज चैट के ऊपर, तो आप उन्हीं से एक ही जने के साथ रहो। वंदना भी मेरी स्टूडेंट है, मानसी भी मेरे साथ है 3 साल से, दे बोथ बिलीव इन ग्रोथ। डायमंड मेंबरशिप जो है वो हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसे मैं खुद मेंटर करती हूँ, जिसके लिए मैं खुद स्टूडेंट्स के साथ होती हूँ। उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप इन लोगों से जान सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू एनी क्वेश्चंस यू पीपल हैव, कोई क्वेश्चन है आपके पास में तो मुझे बताएं। हाँ जी। सब मालूम पड़ गया? दीक्षा, जसविंदर, एवरीबॉडी ऑल गुड? ऑल गुड। सो एज यू पीपल हैव देयर नंबर, अंशु प्लीज आप म्यूट करेंगे अपने आप को। अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइज होती है ना तो भी इट वी ऑल कैन हियर इट, राइट। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने पूरे 1 घंटे से ज़्यादा मेरे साथ स्पेंड करा है टाइम। आप लोग मेरे ग्रुप में हो, आप मैप के इंस्टाग्राम को कौन कौन फॉलो कर रहा है? अगर आप में से कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो map.india को आप इसलिए फॉलो करें क्योंकि हमारे जितने भी नए कोई प्रोग्राम आने होते हैं, कुछ होना होता है, वो सारा उसके अंदर मैं भेजती रहती हूँ, लाइव भी जाती हूँ, बहुत काम कर रही होती हूँ। सो आप उसको देखें। और डायमंड मेंबरशिप सिर्फ उनके लिए है जो बहुत सारे पैसे कमाना चाह रहे हैं और जो बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं उनके लिए। निशा, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? और सिल्वर के निशा, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ओके। सो as you people don't have any questions, you have number of मानसी एंड वंदना, आप लोगों ने कॉल कर सकते हो, या अगर आप में से कोई नंबर शेयर करना चाहता है कि वो लोग आपको फोन कर लें तो ऐसा भी हो सकता है। मुझे लगता है बेटर है कि आप फोन करो जब आपको कन्वीनियंट हो, इजंट इट? एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू शेयर? ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, हाँ, रंजना कह रही मैं बहुत सारा बचपन से कमाना चाहती हूँ, बिल्कुल हम सब कमाना चाहते हैं, कोई बोल रहे हैं कोई नहीं बोल रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। मैं तो इतना सारा कमाना चाहती हूँ, इतना सारा कि समाये ना, मैं तो रोज देखती हूँ ऐसे ऐसे खूब सारा आ रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे हमारे फ्री वेबिनार्स और सब कुछ होता है, तो स्टे पुट। आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें भी आप लेके आओ साथ में। मैं बुक रीडिंग भी करती हूँ, बहुत ही खूबसूरत बुक्स हैं। यू कैन बी देयर ऑन शालिनी बेरीवाल यूट्यूब चैनल ऑल्सो, ताकि आप मेरे पास रहें। एक बार दोस्त बना लेती हूँ तो जाने नहीं देती। यू आर ऑलवेज विथ मी। सो थैंक यू सो मच, बाय एवरीबडी, बाय। थैंक यू थैंक सो यू सो मच, मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच, यू मैम। थैंक यू, थैंक यू सो मच।